जी सर। जी आज सर जीवा स्कूल में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया है और संस्कार मेला का आयोजन किया है। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे जी अपने स्कूल के बच्चों के लिए, टीचर के लिए? जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि भारत के बच्चे जी साइंस ना पढ़ कर के साइंटिस्ट बने, साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट बनने के लिए उनको ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन आना चाहिए। जी वो ह्यूमैनिटी में एमए ना करें, ह्यूमन बीइंग बने, मानव बने। मानव पहले बने, मानवता पढ़ना नहीं है, मानव बनना है। बनना है। राइट। मैथ में एमए नहीं करना है। 7 रुपये किलो धनिया तो 1.5 पाव धनिया कितने का, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो जीवा पब्लिक स्कूल का उद्देश्य है कि पढ़ना, सीखना और जीवन में उपयोग लाना, वो शिक्षा है। तो वो शिक्षा का मॉडल जो जीवा ने बनाया है, जिसको हम जीवा लर्निंग सिस्टम कहते हैं, जी। और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, वो पूरे भारत में लागू होना चाहिए। यही जीवा का उद्देश्य है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा का मूल रूप भारत से गायब होता जा रहा है। वो कहीं ना कहीं उसको आपने उभारने की कोशिश की है। शिक्षा शब्द का मतलब ही सीखना है। सीखना। जी तैरना पढ़ना नहीं है। जी सड़क के नियम पढ़ने नहीं है, जी। सड़क के नियमों पर चलना है। चलना है। कानून पढ़ना नहीं है, कानून फॉलो करना है। फॉलो। तो जीवा का उद्देश्य यही है कि सीखिए सीखिए सीखिए, पढ़ाई तो हो जाएगी। कहते हैं ना, पढ़ लिया गुणा नहीं है। जी अगर पढ़ कर के हम उस पर नहीं चले, जी माँ बाप से प्यार करना चाहिए, भाई बहन से प्यार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। हमने पढ़ लिया जी। और हम करते नहीं हैं, तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा है? शायद यही बहुत कुछ आपने बोला है, भ्रष्टाचार पर भी बोला है, बहुत कुछ बोला है, क्योंकि देश को कहाँ पहुँचना चाहिए था, आज कहाँ उलझ गया। तो आपने सब कहीं ना कहीं ये जो कारण है, ये जो मेन पार्ट है एजुकेशन का, वो गायब होने की वजह से ये अव्यवस्था जो भारत में लग रही है। किसी भी राष्ट्र की नीति की रीढ़ की हड्डी शिक्षा ही होती है। जी अगर शिक्षा गलत डायरेक्शन में जाएगी जी तो राष्ट्र भी गलत डायरेक्शन में जाएगा, और यही सही डायरेक्शन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जीवा लर्निंग सिस्टम ही राष्ट्र को विकसित भारत बनाएगा, विश्व गुरु बनाएगा, सोने की चिड़िया बनाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। It has the potential to become a change maker. A change maker is someone who takes ownership of their actions, leads with empathy, and strives to make a positive difference in the world around them. Through our unique school philosophies and campaigns, we nurture these qualities from an early age, guiding our students to reflect, grow, and develop as responsible individuals. The Changemakers initiative at Jiva Public School fosters responsibility and empathy through core philosophies: Swadhyay for self-reflection, DKN for discipline, SOE for empathy, Namaste campaign for kindness, technology detox for balanced tech use, and yoga and Gita path for cultural and mental well-being. These principles help students grow into responsible, empathetic, and thoughtful individuals, ready to contribute positively to their community. Through the Changemakers initiative, our students are growing into leaders, building discipline, empathy, and responsibility to make a positive impact. We now invite our guests on stage to honor these inspiring young changemakers. I also request Chauhan sir, along with school management, to kindly escort them. May I also request जो एजुकेटिव नेचर के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, तो बिल्कुल इलेक्शन होता है और मैनिफेस्टो लिखा जाता है, तो पूरा स्कूल जो है। लेकिन मैं मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आपको यूथ को एम्पावरमेंट देनी है, यदि आपको स्किल इंडिया को आगे लाना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लाना है, तो सबसे पहले बच्चों की प्रकृति टेस्ट कराइए यूनिवर्सिटी के अंदर और स्कूलों के अंदर। और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मैं पिछले हफ्ते जब गया
तो उन्होंने मेरा 4 लाइन मैंने बोली, उन्होंने PWD में रेस्ट हाउस में मेरा कमरा बुक किया, फिर 7-8 प्रोफेसर्स भेजे, फिर खुद मीटिंग के लिए वहाँ आए। तो उन्होंने अगले हफ्ते मुझे बुलाया है कि आप क्या करेंगे, सरकार से क्या चाहिए और उसका इम्पैक्ट क्या होगा मुझे बताइए। ये शिक्षा नीति हम पूरे हरियाणा में बनाएंगे और हरियाणा पहला स्टेट होगा। ये जीवा के लिए गर्व की बात है कि जब मैं मीटिंग करके आया तो अगले दिन उन्होंने खुद लिख करके इंस्टाग्राम में और फेसबुक में डाला हुआ है कि मेरी मीटिंग हुई और ये मीटिंग हुई। दूसरा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो पूरे विश्व को इकोनॉमी कैसे बढ़े इस पर काम करती है। जेनेवा में उसका स्विट्जरलैंड में ऑफिस है, हमने उनको चिट्ठी लिखी और उनकी हेड का जो है जवाब आया। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आपका भारत में ऑफिस है तो उसके एजुकेशन हेड को विजिट करने के लिए भेजिए, कि उन्होंने 2023 में ये लिखा कि 21st सेंचुरी में जो बच्चों में स्किल होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। तो हमने चिट्ठी लिखी थी कि वो स्किल हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और पढ़ा नहीं रहे, सिखा रहे हैं। स्किल पढ़ाने की चीज नहीं है, सिखाने की चीज है। तो उनके जो ग्लोबल हेड है उनका चिट्ठी आया है कि जनवरी में हम जीवा पब्लिक स्कूल विजिट करने आएंगे और नवंबर के अंत में टेली कॉन्फ्रेंस करेंगे और दिसंबर में इसका डेट वगैरह फिक्स करेंगे। तो भारत के लिए पूरे गौरव की बात है कि ये जीवा लर्निंग सिस्टम केवल भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। ये पूरे विश्व की दशा और दिशा को बदलेगा। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस सिस्टम को कैसे हम पूरे देश में, ना केवल हरियाणा में, लागू करें, इसके ऊपर हमें आशीर्वाद दें और प्लान करके हमारे साथ कार्य करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Behind the organization's success, described as passionate, a true leader and action-oriented, he embodies the vision and values that have propelled Jiva to prominence. Chauhan sir's visionary leadership is evident in his role as the creator of not only Jiva Public School but also all the verticals within the Jiva group. So now I would like to request Chauhan sir to address the gathering with his motivational words. थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच, हमारा मतलब भारत, विश्व के अंदर एक ऐसा देश जिसमें सबसे अधिक यूथ है और उस यूथ को एम्पावरमेंट देने के लिए, उस यूथ को शक्ति देने के लिए और उस यूथ को एंटरप्राइज बनाने के लिए हमारे बीच एक ऐसे नौजवान हरियाणा सरकार के मंत्री गौरव गौतम जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिससे हरियाणा की पहचान है, स्पोर्ट्स, उसके भी वो मंत्री हैं और लॉ एंड लेजिस्लेटिव भी उनके अंदर है। तो आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी है जो पहली बार हरियाणा के मंत्री बने हैं और वो हरियाणा की एक सोच को, नैरेटिव को बदलने का हौसला रखते हैं। देखिए, लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश का नैरेटिव बदला, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने भी हमारे देश का एक नैरेटिव बदला। तो कहते हैं भारत भूमि धर्म भूमि, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार क्यों है? और पूरे ज्ञान का स्रोत अगर भारत से निकलता है
ग्रेट। ये सोचने की बात। फिर जितने शिक्षित लोग बढ़ते जा रहे हैं भारत के अंदर, उतना रेप, क्राइम, भ्रष्टाचार, रोड जाम, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्यों पूरे विश्व के अंदर बढ़ता जा रहा है? इसका मूल कारण क्या है? तो जीवा का जो जन्म हुआ वो इसी कारण से हुआ। और हमने जब स्कूल खोला तो ये सोचा कि इतने स्कूल हैं देश के अंदर, हम एक नया स्कूल क्यों खोलें? तो उसका कारण था कि भारतीय ज्ञान, विज्ञान, कला को इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? अगर विश्व गुरु बन सकता है तो भारत भी बन सकता है, लेकिन वो बनेगा कैसे? यदि भारत सोने की चिड़िया थी तो हमारी जो जीडीपी थी 1836 में भी 43% थी, तो आज 3% क्यों? इसी का सॉल्यूशन देने के लिए जीवा का जन्म हुआ। और ये जीवा लर्निंग सिस्टम बना कि जीवा पढ़ाता नहीं है, सिखाता है। जीवा के अध्यापक पढ़ाने नहीं आते, सिखाने आते हैं। और ये नैरेटिव शिक्षा का मतलब क्या है? सीखना। जो सिख धर्म बना, सिख सीखने से ही आता है, डिसाइपल्स। तो हम सिखाते नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। और स्कूलों का, कॉलेजों का, क्योंकि मंत्री जी के पास स्किल डेवलपमेंट, जिसके पास यूथ है उसके पास पूरा भारत है। तो उस भारत के यूथ को कैसे डायरेक्शन दी जाए कि उसका एक नैरेटिव बदले, उनकी सोच बदले और उसकी डायरेक्शन बदले। तो अभी कल ही मेरे पास सिक्किम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं जगन्नाथ पटनायक, उनका एक पूरा MOU प्रपोजल आया है, क्योंकि वो यहाँ देख करके गए थे। और कल मैं सिक्किम यूनिवर्सिटी में मैंने ये प्रपोजल राज नेहरू जी को भेजा, तो उन्होंने कल मुझे 11 बजे बुलाया वहाँ पर। और मैं पिछले हफ्ते शिक्षा मंत्री जी के घर गया, मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है 2020 के अंदर, वो ही भारत को विकसित करेगी। लेकिन वो कैसे लागू हो, 4 साल में उसका सॉल्यूशन नहीं था। तो आपको मालूम है, आपने अखबार न्यूज में भी देखा होगा कि 27 अगस्त को यहाँ पूरा सिंपोजियम हुआ था और पूरे देश से 1000 लोगों ने उसको ज्वाइन किया। और NCERT, CBSE, नेशनल ओपन स्कूल ने 10 अगस्त से 25 अगस्त तक इसके वेबिनार दिए थे और ये डिक्लेयर किया कि भारत का पहला एक ऐसा स्कूल जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लगाया है वो जीवा पब्लिक स्कूल है। अब हमारा कर्तव्य है कि इसको पूरे देश में कैसे फैलाएं, कैसे हम अपनी यूथ को वो दक्षता, निपुणता दें कि उनको जो है नौकरी ढूंढनी ना पड़े, क्योंकि इतनी बड़ी यूथ को आप कितनी नौकरी दे सकते हो। तो जीवा लर्निंग सिस्टम का 4 जो स्टेप हैं कि पहले बच्चे के अंदर अवेयरनेस आए, तो हम उसका बुद्धि टेस्ट करते हैं, स्वभाव टेस्ट करते हैं, बातचीत कब टेस्ट करते हैं और उसको ये बताते हैं कि भगवान ने आप में जो एबिलिटी दी है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि लता मंगेशकर एक ही दिन स्कूल गई थी, अगर वो गाना ना गा रही होती तो क्या कर रही होती। सचिन तेंदुलकर जो है वो जब 11 वर्ष के थे तो मुंबई में उनका कोच उनको फास्ट बॉलर बनाना चाहता था। तो ऑस्ट्रेलिया का कोच लिली वहां पर आया, उन्होंने कहा कि यू आर रॉन्ग, ही इज ए बैट्समैन। दूसरा, भारत में क्या होता है, जब बच्चा आपका किसी सब्जेक्ट में है तो आप क्या करते हो, बताइए पेरेंट्स क्या करते हो, ट्यूशन लगाते हो? यस और नो, जोर से बोलो, यस और नो। तो ये भारत का दुर्भाग्य है कि हम अर्जुन को गदा सिखाते हैं। अगर आपको ट्यूशन लगाना है तो सब्जेक्ट में लगाइए जिसमें उसके 95% है, क्योंकि अपने जीवन के अंदर वो 40% वाले को प्रोफेशन नहीं बनाएगा। तो हम 4थी क्लास से ही बच्चे को ये बता देते हैं कि वो क्या बनेगा।
अगर वो इंजीनियर बनेगा तो वो डिजाइन में अच्छा होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग में अच्छा होगा, मार्केटिंग में होगा या सेल्स में होगा। अगर वो डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर किडनी क्यों काटता है? क्योंकि उसकी प्रकृति है एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बनने की। तो कहता है कि ऑपरेशन में 3 लाख मिलेंगे, किडनी 30 लाख की बिकेगी। तो ऑपरेशन तो उसको रोज करने हैं, तो किसी ना किसी दिन तो कहेगा कि आज काट लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो किस व्यक्ति की क्या प्रकृति है? आप मान लो अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हो, तो वो बैट्समैन बनेगा, फील्डर बनेगा, बॉलर बनेगा, विकेट कीपर बनेगा, आपको क्या पता? अगर आप अपने बच्चे को वकील बनाना चाहते हो और उसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वीक है, उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वीक है, मोदी जी की इंटेलिजेंस जो है लिंग्विस्टिक अच्छी है खराब है? भाषा पर पकड़ है ना, और इंटरपर्सनल कमाल है, तो ही इज ए लीडर, राइट? और राहुल गांधी लीडर बन सकता है? उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, उसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। तो यदि आप बच्चे की प्रकृति गुण स्वभाव के अनुसार उसको, हर बच्चा एक बीज है, आवश्यकता है उसको पहचानने की कि मेरा बच्चा नारियल का बीज है या सेब का बीज है। सेब का बीज आप केरला की भूमि में लगाइए और नारियल का बीज आप कहाँ लगाइए? जम्मू कश्मीर में। फल देगा? तो जीवा लर्निंग सिस्टम, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है 5 बजने वाले हैं और 4 बजे हमारा समापन का समय था, और मंत्री जी ने वैसे हमें 4 बजे का समय दिया था, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी आए, लेकिन आप जानते हो कि कितना काम होता है और कितना छुट्टी के दिन ज्यादा लोग आते हैं। Of a new era of growth and opportunity for Haryana. It is a privilege to have you with us today, sir. Please welcome him with another round of applause. We would like to brief you about the Jeeva Learning System, a pioneering educational model envisioned by Chauhan sir. This system uniquely integrates our cultural heritage with modern technology, emphasizing practical hands-on learning to prepare students for future challenges. At Jeeva, education goes beyond academics to nurture the physical, mental and emotional well-being of each child. Recognized by NCERT and aligned with the National Education Policy 2020 and National Curriculum Framework 2023, the Jeeva Learning System stands as a commitment to a truly holistic and forward-thinking education. As we have just discussed, the Jeeva Learning System is all about integrating values, life skills, and holistic growth. In today's fast-paced world, it is crucial to stay connected to these roots. To bring this vision to life, our students have prepared a powerful Nukkad Natak or stage play. This performance will highlight the core philosophies that shape Jeeva's approach to education. So let us immerse ourselves in this impactful presentation that truly reflects the heart of Jeeva's mission. सभी समस्याओं का एक ही हल, जीवा देगा बेहतर कल। सभी समस्याओं का एक ही हल, जीवा देगा बेहतर कल। सुनो 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 सुनो, आज हम आए हैं एक नाटक दिखाने, खुद की खुद से पहचान करवाने और समाज को आगे बढ़ाने। युवा Minister of Haryana for Youth Empowerment and Entrepreneurship, Sports, Law and Legislature to our event. Please rise to your seats to give him the respect he truly deserves. May I invite Honorable Shri Rishiraj Chauhan sir, the innovator of Jeeva Learning System, to kindly come on the stage and present Mr. Gaurav sir with a token of our gratitude and respect. तो मंत्री जी को देखिए स्टेज पर बुलाया जा रहा है।
हालांकि मंत्री जी थोड़ा सा लेट हो गए, अब देखते हैं मंत्री जी क्या बोलते हैं, किस तरह से उनका माइक कार्रवाई चल रही है स्टेज पर, आपको लाइव दिखा। Audience, please have a huge round of applause for him. स्वागत किया जा रहा है गौरव गौतम का देश और युवा मंत्री हैं भाई साहब, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, करगिल के विधायक बने, उसके बाद पहली बार में मंत्री भी बन गए, पहली बार चुनाव लड़े, विधायक बने, पहली बार में मंत्री बन गए। अमित शाह के पास हो जाते हैं, शॉल उड़ाकर और संघ लेकर स्वागत किया गया है। Mr. Gaurav Gautam, the Minister of Haryana for Youth Empowerment and Entrepreneurship, Sports, Law and Legislature is a visionary leader.